एंड ट्रिपल के क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पीछे हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया 5 से 6 प्रकार की होती है और उनके अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जो एनसीईआरटी में आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का सबसे पहले तो हम एक उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाया तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया जैसे कि नाम से ही है कि दो अभिकर्मकों के, जैसे ये कितने अभिकर्मक हैं? 2 अभिकर्मक हैं। दो अभिकर्मक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद बनाए? एक उत्पाद बनाया। अभिकर्मक कितने हैं? 2। उत्पाद कितने बने? 1। 2 के संयोग से एक उत्पाद बना। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है। इसको लिखेंगे कैसे? इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकर्मक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। परिभाषा में ऐसा लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकर्मक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, 2 अभिकर्मक हो गए, मिलकर कितने उत्पाद बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दो और संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखो। दूसरा, ये जो उदाहरण है इसमें से ही प्रश्न बनते हैं आपके कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम भी पूछा जाता है पेपर में। इसे बिना भुजा चूना कहते हैं। बिना भुजा चूना। बिना भुजा चूना आपने सभी ने देखा होगा। बिना भुजा चूना होता है सफेदी। जो सफेदी हम घरों में दीवारों पर करते हैं वो बिना भुजा चूना होता है।
सफेदी जो हम घरों में दीवारों पर करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न अभी अभ्यास में हम करेंगे, अभ्यास के प्रश्नों में पूछा गया है। तो जब सफेदी में हम जल डालेंगे, पानी डाल देंगे या कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो उत्पाद का निर्माण हुआ है वो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है CaOH2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। साधारण नाम क्या है इसका? बुझा हुआ चूना। साधारण नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, ठीक है। और साथ में इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसा कि आप देखते हो कि सफेदी में जब पानी डाला जाता है, सफेदी क्या है, हम किसी घड़े में या फिर किसी प्लास्टिक के टब में भिगोते हैं, तो उसमें क्या है, हम पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो क्या है, उबलेगी। सफेदी में पानी डालते ही उबलने लग जाएगी, उबलने लग जाएगी तो वो क्या है, ऊष्मा पैदा करेगी, ठीक है। वो क्या बना देगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगी और ऊष्मा उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो इसी से एक प्रश्न और निकल के आता है कि ऊष्मा इसमें छोड़ी गई है तो इसे ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। इसी में से एक प्रश्न और बन के निकल गया कि ऊष्मा इसमें उत्पन्न हुई तो क्या बनी है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वो प्रश्न कहां से निकलता है? हमारा संयोजन अभिक्रिया से ही, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकर्मक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या फिर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। फिर इसमें से क्या क्या प्रश्न निकल के आए? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। साधारण नाम क्या है इसका? बिना बुझा चूना। तो पेपर में कैसे पूछा जाएगा? साधारण नाम क्या है? बिना बुझा चूना। क्या आपने इसे देखा है? देखा है हमने, सफेदी के रूप में, ठीक है। फिर इससे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले था ये बिना बुझा चूना, पानी डाल दिया तो चूना बुझ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम? बुझा हुआ चूना, ठीक है। और इसमें साथ में क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हम इसे क्या कहेंगे? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। अब यहां से हमारी एक परिभाषा और निकल के आती है कि ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं।